सर, जैसा कि आपने बताया कि फूड इरिडेशन एक कोल्ड ट्रीटमेंट है, इसमें किसी तरह का केमिकल ऐड नहीं किया जाता, लेकिन सामान्य वर्ग में कुछ भ्रांतियां हैं इसको लेकर। तो मैं आपका इस पर एक ज्ञानवर्धक विचार चाहूँगा ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि फूड इरिडेशन उपभोक्ताओं के लिए ज़रूरी है, ये हानिकारक नहीं है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही अच्छा जो है विषय यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया है। मेरे को भी ध्यान है कि बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके मन में डाउट रहता है कि क्या जो खाद्य पदार्थ हैं अगर उनको हम इरिडेशन के थ्रू उसकी हाइजीनाइजेशन करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या वो खाद्य पदार्थ उसमें रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। ये एक बिल्कुल ही गलत और इस बेसलेस मैं कहूँगा अजम्पशन है, जबकि फूड इरिडेशन से ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इरिडेशन की टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, वो कभी भी जो खाद्य पदार्थ है वो डायरेक्टली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। केवल उसकी जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, और रेडिएशन भी जो प्रिस्क्राइब्ड डोज है उसके ऊपर उतनी ही डोज उस खाद्य पदार्थ को दी जाती है जितनी कि उसके लिए आवश्यक है, ताकि जो उसमें कीट हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए और डिसइंफेक्ट कर दिया जाए। जो इरिडेशन की सोर्स है, रेडिएशन का सोर्स जो है, मेनली 3 तरह के सोर्स इसमें आजकल यूज में है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, जो लंबे समय से इसका प्रयोग हो रहा है, वो है कोबाल्ट 60, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम का आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्लस एक्सरेस। तो इसकी जो डोजेज है, कोई भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू रेडिएशन हो, चाहे वो एक्सरे के थ्रू रेडिएशन दी जाए, जहाँ हो कोबाल्ट 60 की रेडिएशन हो, उसकी डोज पे बहुत डिपेंड करता है कि, और जो वो थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट एक्सपेरिमेंटेशन उसकी स्टैंडर्ड सेट हैं, both by the Food Safety Standards Authority of India as well as the International Atomic Energy Agency and Codex। कोडेक्स जो है वो वर्ल्ड रेगुलेटर है, वर्ल्ड के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करता है सभी खाद्य पदार्थों की हाइजीनाइजेशन के लिए। तो इसमें कोई भी तथ्य नहीं है कि जो इरिडिएट किया हुआ खाद्य पदार्थ है वो किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, जहाँ उसकी सेहत के लिए कोई नुकसानदायक हो सकता है। तो इरिडेशन इज लाइक एनी अदर ट्रीटमेंट जो हम हाइजीनाइजेशन के करते हैं, जैसे कि केमिकल ट्रीटमेंट बहुत होती है जिसमें फ्यूमिगेशन होती है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, मेनली जो ग्रेन्स हैं, चाहे वो गेहूँ है, चाहे वो राइस है, उसको फ्यूमिगेट किया जाता है। डोमेस्टिकली हम एल्यूमिनियम फॉस्फाइन से उसको फ्यूमिगेट करते हैं ताकि उसमें कोई भी जो इन्फेस्टेशन है, इंसेक्ट्स हैं, उनको किल कर दिया जाए। तो ये केमिकल रहित, इसमें जरा भी केमिकल जो है वो यूज़ नहीं होता, केवल दूर से एक रेडिएशन उसको डोज दी जाती है ताकि जितने भी उसमें सूक्ष्म जीव हैं या कीटाणु हैं वो खत्म हो सके।